Hello everyone, welcome back to Bodhi Sangam where UPSC meets UPPCS. I hope your preparation is going well. From today onwards, we have only 4 months left for the D-Day, that is 6th December. So your target should be to do the strategic preparation rather than running behind multiple resources. Keeping that in mind. In today's session, we will do the comprehensive analysis of Indian history for UPPCS Prelims 2026, जिसमें आप देखोगे PYQs of 1990 से 2025. If that means 35 years के PYQs हम एनालाइज करने वाले हैं. That will tell you कि आपको किसी भी टॉपिक को या फिर किसी भी एरा को कितने डेप्थ में पढ़ना है, कितना टाइम देना है और कितने फोकस से पढ़ना है. बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, लेट मी गिव यू ऑल द ओवरव्यू कि पास्ट ईयर में कितनी आपकी कट ऑफ गई है प्रीलिम्स की, उसके थ्रू आप एनालिसिस लगा सकते हो आपको कितना टाइम देना है. अगर सिर्फ आप 2023 का पेपर देखते हो, उसमें जो आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ गया था जनरल का, वो 94 क्वेश्चंस था. सिमिलरली 2025 में भी अगर आप देखेंगे तो इट वाज 92 टू 93 क्वेश्चन. दैट मीन्स 125 मार्क्स आपको आने चाहिए टू क्लियर द कट ऑफ. वहीं पे अगर आप देखोगे कि आपकी हिस्ट्री का वेटेज कितना है, दैट इज 25 क्वेश्चंस लगभग हर साल पूछे जा रहे हैं. 25 क्वेश्चंस का मतलब होता है कि 33 मार्क्स आपके सिर्फ हिस्ट्री से ही हैं. तो यू कांट लीव द सब्जेक्ट. सो विदाउट डीलिंग लेट्स बिगिन आवर एनालिसिस एंड सी कि आपको कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, किस एरिया को ज़्यादा अच्छे से समझना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम देना है. So let's see the era-wise weightage first, जिसमें you will see that alone in modern history आपके 338 क्वेश्चन पूछे गए हैं out of 785 questions 35 years में, followed by ancient history जिसमें आपके 286 क्वेश्चन आए हैं and 161 question in medieval history. Similarly, if you will see from 2020 onwards आपके मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, देन एंशिएंट हिस्ट्री में, देन मिडिवल हिस्ट्री में. दैट मीन्स आपको मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ना ही है, बट यू कांट हैव द लैकेडाइसिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स एंशिएंट एंड मिडिवल. वो भी आपको अच्छे से करके जाना है. बस through this PYQ analysis you will get to know कि how much time you have to allot in MIH, how much time you have to focus on ancient history, how much time you have to give on medieval history. With this, let's begin our analysis of ancient history first. Now for ancient history, in the upcoming 4 months, your strategy should be to do Ghatna Chakra at least thrice, backed by Lucent. ठीक है, दोनों के लिए आप यूज करोगे इसको. एंशियंट के लिए भी यूज करोगे, मिडिवल के लिए भी यूज करोगे. इफ यू आर नॉट doing this, you can be part of our mentorship that is of 3 months, August to October, जिसमें हम सारे कोर सब्जेक्ट्स एटलीस्ट थ्राइस कंप्लीट करेंगे एंड नवंबर जो होगा वो आपका सिर्फ रिविजन के लिए होगा. दैट मीन्स आप अपने सारे सब्जेक्ट्स एटलीस्ट 4 टाइम्स कंप्लीट कर पाओगे. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. देखो, सबसे पहले अगर हम देखें तो गुप्ता पीरियड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट इज 35 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन जस्ट 35 years. मतलब हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है गुप्ता पीरियड से. ओके, फॉलोड बाय वैदिक एज. वैदिक एज में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? वैदिक एज में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैचिंग का क्वेश्चन आया, उसमें आपको दे दिया गया एंशिएंट नेम ऑफ द रिवर्स, जैसे सदानीरा दे दी गई, सिंधु दे दी गई और आपको दे दिया गया विपाश. ठीक है, आप उसको मैच करो विद द मॉडर्न नेम. जैसे जो आपका, मुझे आप बताओ कि विपास जो था वो इन मॉडर्न नेम किस रिवर का है, या फिर वितास्ता जो है वो मॉडर्न नेम किसका है. ठीक है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नाउ फिर बुद्धिज्म से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? बुद्धिज्म से आपकी काउंसिल्स जितनी भी हुई हैं, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, उसका रीजन या फिर उसका जो है आपके लीडर्स, वो अरेंज करने को दिए जा सकते हैं, उसका प्लेस अरेंज करने को दिया जा सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. बुद्धिज्म से या फिर उनके बुक्स जैसे जो आपकी मिलिंद पानोह है वो किसने लिखी है. ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अपार्ट फ्रॉम देम आपसे पूछा जा सकता है बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट, जैसे अवलोकितेश्वर दे दिया गया, उसके सामने आपको मैच करने के लिए दे दिया गया कि ये इससे एसोसिएटेड थे, या फिर अमिताभ दे दिया गया और ये इनसे मैचिंग करने के लिए दे दिया, या फिर ऑड वन आउट करके कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया, या फिर सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बुद्ध को निर्वाण किस जगह मिला था, किस रिवर के पास मिला था. 4 साइंस पूछे जा सकते हैं आपसे. ठीक है, सो दीज क्वेश्चंस कैन कम इन बुद्धिज्म. 8 फोल्ड पाथ पूछे जा सकते हैं, इस पे आपका फोकस होना चाहिए. आईवीसी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? आईवीसी में आपको डिस्कवरी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि जॉन मार्शल ने किसके साथ, किन 2 आर्कियोलॉजिस्ट के साथ जो है आपकी ये आईवीसी की फर्स्ट 2 साइट्स वो की थी, डिस्कवर की थी. ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन, जैसे मोहनजोदड़ो है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो इससे एसोसिएटेड हो. तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन. एंड ठीक है,
आपसे आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम मॉडर्न एम्पायर इज एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि समाहर्ता किसे कहते थे, रज्जुकास कौन थे, ठीक है, या फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में डिटेक्टिव्स को के लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज की गई थी। तो बेसिकली टर्मिनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछा जाता है। सो वॉट एवर आई एम आस्किंग प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा साउथ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पोस्ट मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न में आपका क्या क्या आएगा, शुंगाज आएंगे, आपके खांडवाज आएंगे, ठीक है, ये सब आपके आएंगे। फिर अर्ली मिडाइवल पीरियड में आपके राष्ट्रकूटाज आप पढ़ोगे, पालास पढ़ोगे, प्रतिहार पढ़ोगे, ठीक है, इनका ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल पढ़ोगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन आपकी एंशियंट लिटरेचर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि विशाख दत्त का जो मुद्र राक्षस था, who was the protagonist and ये किस पीरियड में लिखी गई है। This is very important question. Examiner often trick student or aspirants with this question. So you should focus on these traps, ठीक है। फिर 6th century BC, जैसे अभी मेंस के क्वेश्चन में 2024 में पूछा गया था कि what were those conditions that led to the formation of the republics, something something. So you should know कि आयरन का इन्वेंशन होता है, सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है, मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी स्टार्ट होती है, ये सब चीजें थी जैसे 6th century पॉलिटिकल कंडीशन आपकी इमर्ज होकर आती है। फिर जैन रिलीजन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन फ्रॉम स्टोन एज यू हैव 11 क्वेश्चन। देन फ्रॉम शैव भागवत रिलीजन आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रीक इन्वेजन से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सो दिस इज द चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। नाउ लेट्स सी द रिकरिंग थीम्स दैट हैव बीन आस्क्ड इन पास्ट 35 years। उसमें जैसे कि आपने चैप्टर वाइज देख लिया, अब आपको ये जानना है कि आपको उन चैप्टर्स में भी सबसे ज्यादा फोकस किस में करना है। Although I told you all the recurring themes above, but let's see again, ठीक है। जैसे गुप्ता एरा से मैंने आपको बताया कि रूलर्स से के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे चंद्रगुप्त टू के क्या क्या टाइटल्स थे। आप मुझे बताओ कि परम भागवत का टाइटल किसने लिया था, ठीक है। उसके बाद जो चंद्रगुप्त टू से एक इंपॉर्टेंट पिलर इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड है, आप उसका मुझे बताओ कि वेयर इट इज प्लेस्ड, व्हाट इज इट्स नेम, ठीक है। फिर समुद्रगुप्त आप बताएंगे, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति बताओगे आप। फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बताओगे। आप मुझे बताओ कि समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो किसने लिखा है। फिर नवरत्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये ठीक है। हु वर द नवरत्न्स ऑफ चंद्रगुप्त टू, ठीक है। कालिदास से रिलेटेड क्वेश्चन की आप इनकी वर्क्स जैसे कि मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ मालविका अग्निमित्रम, आप ये बताओ, और वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड है। डू टेल मी दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। उनके संस्कृत लिटरेचर्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुप्ता कॉइनेज के बारे में, गोल्डन एज इसे क्यों माना जाता था, ऑफन ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। सो इसका जवाब आपको कॉइनेज पढ़ के पता चलेगा। और क्यों नहीं कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ द फ्यूडलिज्म। ये सारे आंसर्स आपको जानने हैं। आपको एंशिएंट हिस्ट्री अब कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ना है रादर देन जस्ट रटिफाइंग द फैक्ट्स, बिकॉज अब आप क्वेश्चन देखोगे एटलीस्ट पास्ट 3 years के क्वेश्चन 2023 से, तो क्वेश्चंस आपके चेंज हो रहे हैं पूछने का तरीका। ज्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन मैच द कॉलम पूछा जा रहा है। मैच द कॉलम में भी अगर आपको फॉर एग्जांपल बुक्स दे दी गई, बुक्स में भी आपको पूछा जा रहा है कि आप उनका कॉन्टेक्स्ट बताओ। सो आप वो कैसे बताओगे जब आपको पता ही नहीं होगी बैक एंड स्टोरी, ठीक है। सो आपको हिस्ट्री तो पढ़ना है बट स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ना है, सो दैट अगर आपसे फैक्ट पूछा जाए तो फैक्ट भी कर लो, असर्शन रीजन पूछा जाए असर्शन रीजन भी कर लो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लो, ठीक है, वो भी कर लोगे आप। सो उसके बाद लेट्स सी द बुद्धिज्म जैनिज्म से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि बुद्धा के लाइफ के बारे में पूछा जाएगा, काउंसिल्स पूछ सकते हैं। कनिष्क का बताओ, कनिष्क के 2 कैपिटल्स थे, एक इंडिया में था, दूसरा बाहर था। कहाँ पे दोनों कैपिटल प्लेस्ड है, फर्स्ट कैपिटल कौन सा था, सेकंड कैपिटल कौन सा था, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और कनिष्क वाज द फॉलोवर ऑफ व्हिच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म भी 2 पार्ट में डिवाइडेड था ना, एक तो थेरावादिस्ट थे जिन्हें आप हीनयान कहते हो, दूसरे आपके कौन थे, महायान थे, ठीक है, जिनको आप क्या कहते हो, ग्रेटर व्हीकल। तो आपकी कनिष्का किससे रिलेटेड है, इसको आप मुझे बताओ, और किस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को उन्होंने पेट्रोनाइज किया था। देन सारनाथ इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज रिसेंटली इसको 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। सारनाथ से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए, बीट हिस्ट्री, बीट ज्योग्राफी, बीट एनीथिंग, ठीक है। नाउ टेल मी कि बुद्धा ने सबसे ज्यादा सरमन अपने कहाँ पे दिए थे और फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था, दोनों में ही डिफरेंस है, ठीक है। दिस कैन बी अ
ट्रैप बाय द एग्जामिनर। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। फिर आपकी बुद्धिस्ट साइट पूछी जा सकती है, जैसे कि नागार्जुनिकोंडा पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अमरावती स्तूप पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी पॉसिबल है। यूपीएससी में अमरावती स्तूपा पूछा गया था, तो ये पॉसिबल क्वेश्चन है आपके पीसीएस के लिए भी इस बार के लिए। ओके, अमरावती स्तूपा किस रिवर बैंक के पास सिचुएटेड है? कृष्णा रिवर के पास, ठीक है। सो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन अमरावती कैपिटल भी था एक डायनेस्टी का, ये भी आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऐसे आप इंटरलिंक कर करके ना सारे फैक्ट्स इजीली रिकॉल कर लोगे, आपको किसी भी निमोनिक्स की या फिर किसी भी ट्रिक्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आफ्टर दैट लेट्स कम टू आईवीसी साइट्स। आईवीसी में आप क्या पढ़ोगे? आईवीसी में आपको पढ़ना पड़ेगा सारी साइट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2025 का पेपर देखो, उसमें आपको पूछा गया था कि यूपी से एसोसिएटेड साइट्स दी गई थी कि कौन सी है इसमें। उसमें था मंडी, उसमें था आपका हुलास, उसमें था आपका और आलमगीरपुर, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आलमगीरपुर is situated in eastern UP or western UP? This is the question. It is situated on the bank of which river? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बताओ, ठीक है। नाउ आपके और आईवीसी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आपसे टाउन प्लानिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टाउन प्लानिंग का क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बेसिकली आपको पता है कि सिटाडेल और लोअर टाउन हुआ करता था, लेकिन एक ऐसा सेटलमेंट था जहां पर 3 सेक्शंस में सोसाइटी जो आपकी थी वो डिवाइडेड थी। वो मुझे सेटलमेंट का नाम बताओ कमेंट में। ऑल्सो देयर वॉज अ सिटी और कह सकते हो एक साइट जहां पर देयर वाज नो सिटाडल, ठीक है, अपर सेटलमेंट नहीं था। वो कौन सा सेटलमेंट था वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी सर्टेन सील्स एंड स्क्रिप्ट। जो आपकी सील्स थी वो एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टोन से बनी थी, ठीक है। उसे आप स्टीटाइट कहते हो या फिर टेराकोटा सील्स कहते हो, सॉफ्ट स्टोन भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। मोस्ट जो विवादित चीज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की उनकी स्क्रिप्ट थी, दैट इज नॉट डिसाइफर्ड येट। अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट आर ट्राइंग टू डिसाइफर इट, ठीक है। जो उनकी स्क्राइप्ट थी दे आर नोन एज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ठीक है। क्यों पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी? क्योंकि दे वर यूजिंग द सिंबल्स। ऑल्सो आप इसे कह सकते हो कि ये बोस्ट्रोफेडॉन स्टाइल में लिखी गई थी। बोस्ट्रोफेडॉन स्टाइल का मतलब ये होता है कि ये लेफ्ट टू राइट आप इसे पढ़ सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी अदर थिंग्स। वैदिक एज, ठीक है। वैदिक एज में आप क्या फोकस करोगे? आप वैदिक एज में फोकस करोगे ऋग वैदिक पीरियड के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप लेटर वैदिक पीरियड देखोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे, ठीक है। फिर आप देखोगे कि 4 वेदास, वेदास में भी आप ऋग्वेद में देखोगे, ऋग्वेद में 10 मंडल थे, ठीक है, कितने हाइम्स थे। उसके बाद उपवेद कौन सा उससे एसोसिएटेड है। देन आप बताओगे कि 9th मंडल में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ऋग्वेद में लिखा गया है। देन आप उपनिषद के बारे में पढ़ोगे। वैदिक एज में उपनिषद में क्या पढ़ोगे? उपनिषद में मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो आता है अक्सर एग्जाम में, ये पूछा जाता है कि इसका आप मुझे आंसर देना कि जो हमारा नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, वो आपका किस उपनिषद से लिया गया? दिस इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, आई थिंक यू ऑल शुड नो दिस क्वेश्चन। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इससे मैं देखूंगी कि कितने बच्चे सिंसियर है, कितने बच्चे एंड तक वीडियो देखते हैं। तो आप मुझे बताना कि अब आपका सत्यमेव जयते किस जगह से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है इनफैक्ट, ठीक है। देन हमारा आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो आपका नाचिकेत यमन डायलॉग है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। देन लेट्स कम टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में आपको संगम लिटरेचर पढ़ना है। संगम लिटरेचर में आप सबसे पहले संगम कहाँ पे हुई थी पहली संगम। देन आप यहाँ पे 3 इन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ोगे, चोलास, चेरास, पांड्यास, उनके पोर्ट्स, उनके सिंबल्स, उनके रीजन, ठीक है। ये सारी चीजें आप इनसे एसोसिएटेड पढ़ोगे। संगम लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट और रिकरिंग थीम भी हो चुका है एटलीस्ट पास्ट 2 ईयर्स से। अगर आप देखोगे कि कई सारे पीवाईक्यू संगम पीरियड के अराउंड देवर होवरिंग। ऑल्सो अगर आप मेंस का भी देखोगे 2024 में डायरेक्टली एक संगम पीरियड से क्वेश्चन था, तो संगम पीरियड कैन नॉट बी इग्नोर्ड, यू हैव टू रीड इट, ठीक है। देन दो इट इज थोड़ा कॉम्प्लेक्स बट आपको पढ़ना पड़ेगा। चोल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्पेशली उनका जो लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी काफी सराहना की जाती है, तो आपको वो भी पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ का टेम्पल आर्किटेक्चर द्रविड़ा स्टाइल जो जिसके लिए वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, आप उनको भी पढ़ोगे, ठीक है। बृहदेश्वरा टेम्पल को आप पढ़ोगे। आप ये जानोगे कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या थी। आप मुझे बताओ कि कौन सा स्टैचू जो है ये जो हमारे भारत मंडपम में भी प्लेस्ड है वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बना था। और सिमिलरली इसी के लाइन पे एक स्टैचू आप आईवीसी में भी देखते हो लॉस्ट वैक्स टेक्निक का, वो कौन सा स्टैचू है? प्लीज मुझे कमेंट में बताना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, ठीक है। फिर आप पल्लवाज एंड चालुक्यास के बारे में पढ़ोगे, चालुक्यास ऑफ बादामी पढ़ोगे। देन आप यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे। आर्ट एंड कल्चर में आप ऑल्दो हम आर्ट एंड कल्चर जो है कलेक्टिवली डायनेस्टी वाइज क्रोनोलॉजिकली देखते जाएंगे, हम उसे अलग से नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज इट विल बी टाइम टेकिंग। और फिर ना आप इससे रिलेट भी नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर मैं आपको आईवीसी पढ़ाई तो मैंने आपको बगल में आपको पढ़ा दिया कि चलो टाउन प्लानिंग उनका क्या था, मोहनजोदड़ो में आपके जो भी रेसिडेंशियल टाउन्स थे वो क्या थे, ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग
बिल्डिंग क्या जो पाई जाती थी, व्हाट वर दे। आपको मैं सील्स वगैरह के बारे में पढ़ा दूंगी, ट्रेड के बारे में पढ़ा दूंगी, तो ये सब मैं उसी में पढ़ा दूंगी, यू डोंट हैव टू स्टडी सेपरेटली। केव्स एंड टेम्पल आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड, तो आप ये सारी चीजें देख लोगे, ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी कवर, डोंट वरी। देन हम अशोका के बारे में देखेंगे जब मौर्य पीरियड में पढ़ेंगे। कुछ मत पढ़ के जाओ मौर्याज में, जस्ट रीड अबाउट अशोक, ठीक है। बिकॉज जितने भी क्वेश्चन आएंगे वह तो अशोका के इर्द गिर्द दे विल बी रिवॉल्विंग। अशोका में ऑल यू ऑल नो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एडिक्ट्स के बारे में पूछेंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछेंगे, देन उनके क्या बोलते हैं एडिक्ट्स में क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल कि किस एडिक्ट में लिखा है कि ही लेफ्ट भेरी घोष एंड अडॉप्टेड धम्म घोष, ठीक है। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब मुझे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि किस पिलर इंस्क्रिप्शन में, देयर आर 4 पिलर इंस्क्रिप्शन, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। वर्ड अशोका एज इट इज मेंशन, ठीक है। वैसे अशोका वर्ड नहीं, देवनाम प्रिया इनका नाम कई जगह मेंशन किया जाता है इन रॉक एडिक्ट्स, लेकिन ऐसी सिर्फ 4 इंस्क्रिप्शन ही हैं जहाँ पे आपको वर्ड अशोक मिलेगा, ठीक है। और जो आपको मैं और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो या तो खरोष्ठी में लिखी गई है या तो वो आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। नाउ लेट्स सी मिडीवल हिस्ट्री। मिडीवल हिस्ट्री में आपको क्या क्या फोकस करना है, चैप्टर वाइज मैंने आपको रिसोर्सेज पहले ही बता दिया। यू जस्ट हैव टू फॉलो घटना चक्र एंड लूसेंट, इसके आगे मत भटकना, नहीं तो आप नहीं कर सकते। नहीं समझ में आ रहा, ज्वाइन आवर मेंटरशिप, ठीक है। आप डेमो लेक्चर देखो जो भी पढ़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, उससे आप यू कैन एंड फाइंड आउट कि कितना हम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिससे आपकी जो समय पे आपके सारा सिलेबस कंप्लीट होगा और आपका सारा रिवीजन भी एटलीस्ट थ्राइस तो कंप्लीट होगा, ठीक है। सो मिडिवल हिस्ट्री में अगर आप चैप्टर वाइज वेटेज देखोगे तो चैप्टर वाइज वेटेज में आपको पता चलेगा कि भक्ति सूफी मूवमेंट सबसे ज्यादा बार पूछा जा रहा है। देन हमारा अकबर, अकबर में आपसे पूछ लेंगे उनकी पॉलिसीज जो थी, जैसे कि सुलही कुल के बारे में पूछ लिया गया, ठीक है। उनके आर्किटेक्चर के बारे में पूछ लिया गया, जैसे एग्जाम्पल 2025 में पूछा गया था कि जो आपका फतेहपुर सिकरी है वो अकबर ने कब बनवाया था, ठीक है, असर्शन रीजनिंग के फॉर्मेट में। तो आपको ये पता चल रहा है कि फैक्ट वाले क्वेश्चन कम हो रहे हैं, इफ दे आर आस्किंग वो कॉन्टेक्स्ट देख के पूछ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसी साल पूछा गया था, आप उसे मिक्स क्वेश्चन कह सकते हो, वो एंशिएंट का भी आप कह सकते हो, वो ज्योग्राफी का भी आप कह सकते हो, ठीक है। पूछा गया था कि विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशन, एंड ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट लाइन वाज देयर कि पेरिप्लस ऑफ इराथ्रियन सी is also known as Indian Ocean by the Greeks, ठीक है। एंड सेकेंड था कि इंडियन ओशन इज प्रेजेंट इन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। तो अगर आपको पेरिप्लस ऑफ इराथ्रियन सी नहीं पता था तो आप ये क्वेश्चन कैसे करते, ये ऐसे करते कि अगर आप पढ़े होगे इराथ्रियन वर्ड थीम्स वाली बुक में, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, ठीक है, वहां पर आपका प्रॉपरली मेंशन किया गया कि इराथ्रियन इज ऑल्सो नोन एज रेड सी, ठीक है। इराथ्रियन रेड सी, रेड सी किसका पार्ट है, आपका इंडियन ओशन का। सो इस वर्ड एसोसिएशन से इससे आप पता कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि आपको स्टेटमेंट भी अच्छे से सॉल्व करने हैं, ठीक है, और आपको फैक्ट वाले क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करने हैं। नाउ देन आपसे अकबर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अकबर से कितने क्वेश्चन आए, 13 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन 35 ईयर्स। दैट मीन्स कि अकबर आपका एक इंपॉर्टेंट रिकरिंग थीम बन जाता है। अकबर से आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी रिलीजियस पॉलिसीज पूछी जा सकती है, जैसे कि दीन इलाही, ठीक है, यूनिवर्सल रिलीजन की बात, सुलह कुल उनकी पॉलिसी, ठीक है, जजिया के बारे का अबॉलिशन कब हुआ, इसकी क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे, ठीक है। दीज क्वेश्चन दे कैन आस्क। और उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम पूछ सकते हैं, मनसबदारी पूछ सकते हैं सिस्टम, ठीक है। आप मुझे बताओ कि जो उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द बंदोबस्त सिस्टम, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। आपको हिंट दे दे रही हूँ कि ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर। सो टेल मी, ठीक है, 9 जेम्स थे वो अकबर के। फिर आप मुझे औरंगजेब में हम आते हैं। औरंगजेब में लगभग 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2025 में भी इनकी बैटल्स की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। जैसे पूछा गया था कि बैटल ऑफ समूगढ़ पूछा जा सकता है आपसे, बैटल ऑफ धर्मार्थ पूछा जा सकता है, बैटल ऑफ दौरब दे कैन आस्क, ठीक है। फिर बोल देंगे आप इसको, आप क्रोनोलॉजिकली या तो असेंडिंग। अब देखो कैसे आपको ट्रैप कर रहा है, वो आपसे बोलेगा कि इसे तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या तो आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे। सो आप एग्जाम में इससे भी आप चेक करना वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ फिर आपका मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से फेवरेट टॉपिक है इनका, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। लगभग 10 क्वेश्चन पूछा गया था पास्ट 35 ईयर्स में। देन तुगलक डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप मुझे बताओ जो आपके थे इबन बतूता, ठीक है, इबन बतूता केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच तुगलक रूलर, ठीक है। और उनकी वो कहाँ से आए थे, ठीक है, उनका रीजन आप बताओ और उनकी बुक का नाम क्या था।
डू टेल मी, ठीक है। फिर आप मुझे बताओ कि आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो रिफॉर्म्स थे उससे क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए भी दे कैन आस्क। मुगल लिटरेचर में कैन पूछे जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल एन ए अकबरी के कितने सेक्शंस थे, एन ए अकबरी वाज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ विच बुक, हु रोट एन ए अकबरी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस कैन बी जनरेटेड बाय द एग्जामिनर। और आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के इंपॉर्टेंट लिटरेचर क्या थे, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि तहकीक हिंद किसने लिखी थी, तबाकत नसीरी किसकी थी, ठीक है। आप मुझे ये सारे वर्क्स बताइए, सब PYQs हैं आपके, ठीक है। ये वर्क किसका था और वो जो ऑथर था वो किस रूलर के रेन में था, ठीक है, वो आप मुझे बताओ। नाउ फिर जहांगीर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जहांगीर से 7 क्वेश्चन ही पूछे गए, बट यू हैव टू स्टडी, एटलीस्ट आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि सारे रूलर्स की आप क्रोनोलॉजी पढ़ो, वाई दे केम, क्या क्या उनके टाइम पे हुआ, ताकि अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कुछ भी आ गए तो आप उसको इजिली टैकल कर सको। देन प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया से क्वेश्चन थे, डेक्कन डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन आपको फोकस करना है दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि कुतुब मीनार को किसने स्टार्ट किया, तो वेरी इजी क्वेश्चन, कुतुब मीनार को किसने स्टार्ट किया था, किसके लिए बनाया गया था और किसने कंप्लीट किया था, ये भी आप मुझे बताइए प्लीज। आप मुझे इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप लोग एंड तक वीडियो देख रहे हैं। देन यू विल हैव टू फोकस ऑन मुस्लिम इन्वेजन, देन आपका मराठा स्टेट एंड कन्फेडरेसी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप 3 स्टार बना लो इसके सामने। भले ही यहाँ पे ये इस नंबर पर दिया गया, बट यू हैव टू डू सबसे पहले, बिकॉज आप देखोगे ना पिछले 3 सालों में से लगातार 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप 2025 में भी देखोगे तो क्रोनोलॉजी पूछी गई थी रूलर्स की, ये ठीक है कि बाजीराव वन कब आए, एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पूछा गया था, सो क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। 2024 में भी देव आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू शिवाजी, ठीक है। सो आपको कॉन्टेक्स्ट भी अच्छे से पता हो, यहाँ पे आपको पूरी क्रोनोलॉजी भी सारे मराठा कन्फेडरेट्स की पता हो, ठीक है। सारी ट्रीटीज उनका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, वॉर्स पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि ट्रीटी ऑफ सालबाई कब हुई थी, उसका आउटकम क्या था, वडगांव कब हुई थी, सो यू ऑल शुड नो। अगर आपको नहीं पता, नो वरीज, आई विल बी टेलिंग यू ऑल इन द बोधिसत्व मास्टर क्लासेस, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, म्यूजिक एंड पेंटिंग्स ऑफ द मुगल पीरियड। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कि हु हैज पेट्रोनाइज द मोस्ट नंबर ऑफ पेंटर्स इन द मुगल पीरियड, तो आप इसका मुझे आंसर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपकी रज्म नामा पेंटिंग है वो किस माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी को डिपिक्ट करती है। दिस कैन बी आस्क्ड। शाहजहां को बेसिकली आपका आर्किटेक्चर से जोड़ा जाता है, तो जितने भी आर्किटेक्चर थे उनके स्टाइल थे, ठीक है, इंडो सार्सनिक स्टाइल, वो आपको पता होना चाहिए। खलजी डायनेस्टी हम देखेंगे, मुगल डायनेस्टी में बाबर के सारे इन्वेजन्स आप देखोगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए थे, मंगोल इन्वेजन के बारे में आप पढ़ोगे, गन पाउडर के बारे में पढ़ोगे, ये सब यू विल बी सीइंग, ठीक है। दिल्ली सल्तनत देन आपका दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्ता सिस्टम पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। चालीसा किसने लाया था, इक्ता किसने लाया था, चालीसा को अबॉलिश किसने किया था, पेबोस एंड सजदा किसने लाया था, ठीक है। दीज थिंग्स आर रिपीटेटिव थीम्स ऑफ यूपीपीसीएस एंड दे कैन बी आस्क्ड। फिर विजयनगर एम्पायर में आपसे बेसिकली ना ये कृष्णदेव राय के बारे में पूछते हैं। कृष्णदेव राय से मुझे याद आया, आपको मुझे बताना है डिफरेंस बिटवीन अष्ट दिग्गज, ठीक है, एंड अष्ट प्रधान। अष्ट दिग्गज किस डायनेस्टी से या फिर किस एम्पायर से एसोसिएटेड है, एंड अष्ट प्रधान जो है आपके वो किससे एसोसिएटेड है, ठीक है, वो आपको मुझे बताना है। नाउ लेट्स सी कि कृष्णदेव राय से आपसे के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर हो गए और उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उनके इंपॉर्टेंट वर्क हो गए, जैसे कि अमुक्त मल्यादा जो था इनका, वो उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बैटल ऑफ, मुझे आप बताओ डालीकोटा कब हुआ था, जिसको आप राक्षस टंडी भी कहते हो, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ट्रैवलर्स की यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रोनोलॉजी, ठीक है, ट्रैवलर्स की क्रोनोलॉजी इनका फेवरेट टॉपिक है, पिछली बार भी पूछा गया था 2025 में, 2024 में भी पूछा गया था, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पूछे जा सकते हैं, इन्होंने क्या बोला। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि टेवर्नियर जो आए थे वो किसके टाइम पीरियड पे थे, तो ये विजयनगर एम्पायर के टाइम पे नहीं आए थे, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। और इन्होंने क्या बताया था, किस चीज का डिस्क्रिप्शन दिया था, क्या वो माइन की इंडस्ट्री थी, क्या वो डायमंड इंडस्ट्री थी, समथिंग समथिंग ही गिव, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर आप स्लेव डायनेस्टी में सारे आपको रूलर्स की क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, ये डायरेक्टली क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, ठीक है। सिखिज्म के बारे में आपको पता हो, सिख सेक्ट के बारे में सारे ये जितने भी इंपॉर्टेंट गुरुज थे, ठीक है, गुरु अर्जन देव, गुरु नानक जी, ये आपको पता होना चाहिए, उनकी फिलॉसफी पता होनी चाहिए, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे रिकरिंग थीम्स के फॉर्म में जो मैंने आपको ऊपर बताया वो दिया गया है, आप इसे पढ़ लेना। आई विल बी पोस्टिंग दिस इन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, आप इसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो।
जहाँ पे आपको सारी यूपीपीसीएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस मिल जाएंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट important division of history, that is modern history. एटलीस्ट जब आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में एवरी ईयर, सो उसमें 12 to 13 क्वेश्चंस आपका सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का ही वेटेज है, ठीक है। सो मॉडर्न हिस्ट्री यू कांट इग्नोर। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको कैसे पढ़ना है, मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है कि हर टॉपिक को आप 5 पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। किस में डिवाइड करोगे, ईयर में डिवाइड करोगे, पर्सन में करोगे, पर्सनालिटी में करोगे, आउटकम और रिजल्ट में करेंगे आप, देन आप उसको करोगे इवेंट में, ठीक है। क्या पर्टिकुलर, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, कौन कौन से लीडर से एसोसिएटेड थे, क्या उसका आउटकम हुआ, आउटकम चौरी चौरा था, ऐसे आप करके याद करोगे, ठीक है। सो द फर्स्ट मोस्ट रिकरिंग थीम दैट हैव बीन आस्क्ड इज मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब 37 क्वेश्चंस आज के हो चुके हैं। मिसलेनियस में आप क्या पढ़ रहे हो, या तो प्रेस हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है वेरियस एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वगैरह, दीज थिंग्स आर आस्क्ड, ठीक है। मैगजीन्स, बुक्स एंड देयर ऑथर्स, जिससे मिसलेनियस का ही पार्ट है, सच उसको सेपरेटली नहीं देखना है। मैगजीन्स, बुक्स एंड ऑथर्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हिंदू पेट्रियट किसकी थी, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि न्यू इंडिया किसका था, न्यू इंडिया और यंग इंडिया में डिफरेंस बताओ, दोनों के ऑथर डिफरेंट है, टेल मी, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में आपको कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ना है रिफॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद उनका ऑब्जेक्टिव क्या था ये जानना है। उसके बाद उनसे एसोसिएटेड लीडर्स कौन थे ये जानना है आपको, और किस रीजन से वो एसोसिएटेड है ये भी आपको जानना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आत्मीय सभा थी, ठीक है। आत्मीय सभा कब आती, ईयर तो आपको जानना ही है, 1815 था, ठीक है। उससे रिलेटेड रूलर कौन सा, उससे रिलेटेड रिफॉर्मर कौन से थे, आपके राजा राम मोहन रॉय थे, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से एसोसिएटेड था, बंगाल से एसोसिएटेड था, ठीक है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी दे सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं। देन गवर्नर जनरल, गवर्नर्स एंड वाइसराय। फॉर एग्जांपल अगर आपको गवर्नर पूछ लिया गया तो सारे बंगाल के गवर्नर, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव या उसके बाद जितने भी गवर्नर्स आए, उनकी क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं, या फिर आपसे पूछ सकते हैं उनके इंपॉर्टेंट टाइम, उनके टाइम टेन्योर में क्या हुआ था। जैसे रॉबर्ट क्लाइव के टेन्योर में आपका होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का मुझे आप आउटकम बताओ, कब हुई थी, ठीक है, उस किसके बीच में हुई थी ये आप बताएंगे, और इसका आउटकम क्या था ये बताओगे। ऐसे सिंपल स्टेटमेंट पूछते हैं एग्जाम में। सो आप इसे कुछ भी मॉडर्न हिस्ट्री में इग्नोर नहीं कर सकते। आप सोच लो कि आप नेशनल मूवमेंट बस पढ़ के चले जाओगे, उसके पहले का बिफोर 1857 यू विल लीव, तो इट इज नॉट पॉसिबल, फिर आपको मार्क्स भी उसी हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी द फर्दर टॉपिक, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में आपसे पूछ लिया जाएगा कि मूवमेंट दे दिया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया गया विनोव भारत सोसाइटी किसकी थी, उससे एसोसिएटेड पीपल कौन थे, ठीक है, कब बनी थी। या फिर आपसे सारी कॉन्स्पिरेसीज पूछ लिया गया कि अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस दे दिया गया, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी दे दिया गया, लाहौर दे दिया गया, सबको आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। चलो मुझे आप ये बताओ कि अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में आपके अरबिंदो घोष घोष को किसने डिफेंड किया था, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। जितने भी ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप प्लीज मुझे से कमेंट करके बताओ, मैं कमेंट पढ़ूंगी एंड आई विल सी कितने सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो कि एंड तक वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। फिर लेट्स सी रिवोल्ट ऑफ 1857 में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिवोल्ट ऑफ 18 आपसे को सिंपली टेबल बनानी है, ठीक है। टेबल में आप बताओगे रीजन, जैसे कि यहाँ पे झांसी हो गया, देन आप बताओगे उससे एसोसिएटेड पर्सन कौन या झांसी में रिवोल्ट कर रहा था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी हो गई हमारी। और अगर आपसे पूछा कि इलाहाबाद में तो आप बता दो कि झलकारी बाई थी, लियाकत खान थे, ये हो गए। उसके बाद आप यहाँ बता दोगे हो गया आपका रीजन पूछ लिया गया, पर्सन हो गया, गवर्नर जो उससे एसोसिएटेड ह्यूगो रोज थे आपके झांसी में, एंड देन आपसे पूछ लिया गया आउटकम का क्या होता है। या फिर आपको सारे रिवोल्ट क्रोनोलॉजी में कहाँ कहाँ कब पहले हुआ वो अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है। देन वी हैव डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया। आप मुझे बताओ फादर ऑफ प्रेस किसे कहा जाता है इंडिया में, ठीक है। देन मुझे बताओ आप अदर सिविल अपराइजिंग्स में आप बताइए संथाल रिबेलियन कब हुआ था। उसके बाद आपका पाबना रिवोल्ट किस रीजन से एसोसिएटेड है। तेभागा मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। आप मुझे बताइए और कि यूपी किसान सभा से एसोसिएटेड लीडर कौन थे, ये आपका पीवाईक्यू है 2022 का। सो यू ऑल शुड नो एवरीथिंग, ठीक है, आपको कुछ भी फैक्ट छोड़ना नहीं है। मैं आपको इसे निमोनिक्स के फॉर्म में लर्न करवाऊंगी, ठीक है। एंड अदरवाइज आप इसे लूसेंट की टेबल से भी याद कर सकते हो। लूसेंट इज वेरी गुड बुक फॉर एटलीस्ट, आप हिस्ट्री के लिए लूसेंट से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसमें ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वो भी टैबुलर फॉर्मेट में दिया है, तो जिससे आपकी विजुअल मेमोरी इजिली उसे
ग्रैब कर लेगी, ठीक है। सो देन आपको फोकस करना है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज पे, कि सबसे पहले इंग्लिश आए कि पोर्टुगीज आए, ठीक है। ट्रीटी ऑफ आपकी होती है एक्सला शिपेल, ठीक है, वो कब होती है। और आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बैटल ऑफ बिदारा किसके बीच में होता है, कब होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यूरोपियन कंपनीज से। देन आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस पूछे जा सकते हैं। आप मुझे बताओ कि सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का, और सबसे लंबा टेन्योर किसका था, किस प्रेसिडेंट का, ठीक है। दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैंने आपको डायरेक्टली हिंट दे दिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस, क्विट इंडिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सब हम क्रोनोलॉजी में देखेंगे। ये सिर्फ आपको चार्ट बता रहा है कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, सो दैट अपना टाइम सिर्फ नेशनल मूवमेंट पढ़ने में अपना वेस्ट करें। दो हमारी जो पेडागोजी रहेगी, हम नेशनल मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, फॉलोड बाय एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ताकि आप बोर ना हो। नेशनल मूवमेंट सबको पता होता है तो इजीली आप उसको वो समझोगे। उसके बाद आप एडवेंट ऑफ यूरोपियन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, बहुत सारे बैटल्स हैं, तो उसमें टाइम लगेगा, इसीलिए आई विल बी डूइंग आफ्टर दैट, ठीक है। तो हमारा कुछ भी इंपॉर्टेंट छूटेगा नहीं। फिर मैं आपको क्या करूँगी, एक वीडियो में सीक्वेंशली सारे क्रोनोलॉजी ये अरेंज करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टोरी के फॉर्मेट में आई विल मेक यू ऑल लर्न, ठीक है। देन हमारा आ जाएगा नॉन कॉपरेशन हो गया, रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर, एवरीथिंग यू हैव टू वो सी। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में वही मैंने आपको फोकस एरिया वगैरह बता ही दिया, रिकरिंग थीम्स मैंने ऊपर समझा ही दी थी किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैच द कॉलम आपका स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, और अगर अच्छे से आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि स्टेटमेंट को बेस्ड क्वेश्चंस आपके बढ़ रहे हैं, तो आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझते चलना, रादर देन जस्ट क्रैमिंग द फैक्ट्स, यू हैव टू नो द स्टोरी, ठीक है। बस आपको फैक्ट्स पढ़ के एग्जाम में नहीं चले जाना है। सो थैंक यू ऑल, यू ऑल कैन फॉलो आवर चैनल। अगर आपको फर्दर यूपीपीसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा 3 मंथ मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन द सब्जेक्ट, करेंटली हमारे में पॉलिटी चल रहा है, फ्रॉम नेक्स्ट वीक साइंस विल बी स्टार्टेड। सो अगर आपको ज्वाइन करना है, सो डोंट वेस्ट द टाइम, अदरवाइज आपका बहुत सारा बैकलॉग हो सकता है। अगर आपको नहीं भी ज्वाइन करना, आप सिंपली हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो फॉर सच स्ट्रैटेजी सेशन, कि आपको किस एरिया में कैसे फोकस करना है। थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग।